क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए चेक करिए और वीडियो देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको जरूर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आपको मालूम यहाँ दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी ग्राफ के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इक्वेशन को लिख लो, हमने लिख लेते हैं x + y = 0 और एक बॉक्स बना लो। तो चलो बॉक्स बना लेते फटाक से। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 x y, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, रेड ले लेता हूँ। ये हो गया आपका x, ये हो गया y और यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई, ठीक है। इतना होने के बाद आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद अब पूरा फिल करना है। तो कैसे लोगे, जैसे यहाँ पे दिया है x + y लिया हमने 0। अब 2 नंबर ऐसा लो कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों को प्लस करने पर 0 होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x को 1 ले लेता हूँ, अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ, बोलो x को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो y क्या लेना पड़ेगा कि 0 होगा। तो आप बोलोगे सर माइनस में ले लो, है ना, इसका अपोजिट ले लो तो दोनों प्लस माइनस 0 हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही करो आप। x और y को हम लोग क्या ले लिए, इसको प्लस ले लिए, तो y को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। आपको पूरा सॉल्यूशन पे मार्क्स नहीं रहता, इस पे मार्क्स रहता है। जो बॉक्स फिल करोगे उसके ऊपर मार्क्स रहता है, ठीक है। कुछ लोग उसको सॉल्व करके बताएंगे, तो सॉल्व करके करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट उस पर मार्क्स नहीं रहता, याद रखना। मार्क्स सिर्फ बॉक्स जो बनाओगे उस पर रहेगा और ग्राफ के ऊपर रहेगा। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ x को, तो y को क्या लेना पड़ेगा, इसको भी 2 लेना पड़ेगा, है ना। ये प्लस है तो ये माइनस में लेना पड़ेगा, बस ऐसे ही करो। तो ये 2 ले लिया तो ये -2, तो आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा हो। फिर यहाँ पे 3 लोगे तो ये 3 लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, तभी 0 सेटिस्फाई करेगा। तो इसको 3 लिया तो इसको -3 ले लिया आपने, तो ये हो गया 2 -2 और ये हो गया आपका 3 -3, ठीक है। तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, जो सेकंड दिया आपका, हम लोग आ जाते हैं 2x - y = 9 और बॉक्स इसका जो बना लेता हूँ मैं। चलो ये हो गया आपका बॉक्स, x y, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका x, ये हो गया y, x और y, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते फिर से। अगला वाला जो है क्या दिया है, 2x - y 9। अगर मैं यहाँ पर देखो, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 9 होना चाहिए। तो डिफरेंस 9 कैसे हो सकता है, यहाँ पे बहुत छोटा नंबर लोगे, यहाँ पे बड़ा नंबर लोगे। तो अगर यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ तो ये 8 हो जाता है। एक माइनस करोगे तो सेटिस्फाई तो नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो बोलो सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 4 रख देता हूँ, यहाँ पे 5 रख दूँ, तो मान के चलिए यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, तो क्या रखोगे, अगर यहाँ मैंने 5 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे जैसे ही मैंने 5 रखा तो 2 5 ये 10 हो गया। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, y के प्लेस पे आपको 1 लेना पड़ेगा, तो 9 हो गया, ठीक है ना। पहला सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x के प्लेस पे अगर मैंने 5 ले लिया तो y के प्लेस पे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। इस तरीके से ले लिया। अब इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पे अगर मैं 6 ले देता हूँ, अगर मैं x के प्लेस पे 6 लेता हूँ तो कितना हो गया, 2 6 12 हो गया। और y के प्लेस पे क्या लेना पड़ेगा, फिर 3 लेना पड़ेगा, तभी ना 12 में से 3 गया तो 9 आएगा, ठीक है। अगर x के प्लेस पे आप 6 लोगे तो y के प्लेस पे 3 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 3। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे करना था। अब आगे देखो, अब तीसरा आप चाहो तो 7 ले सकते हो, है ना, 7 लेके भी रख सकते हो। तो आप 7 ले लो, प्रॉब्लम तो है नहीं ना। अगर आप 7 लेना चाहो तो 7 ले लो, नहीं तो इसको आप माइनस कर लो। अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा घुमा के, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो गया, है ना, 2 4 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो अगर ये माइनस है तो ये किस में ले लो, माइनस में ले लो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया क्या, 9 हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा अगर ये 8 है तो हमने क्या लिया, x को हमने 4 ले लिया, अगर हमने x को 4 लिया है तो y कितना लेना पड़ेगा, -1, ये आपने देखा। इतना क्लियर हो गया। चलो अब ग्राफ बनाना आपको, तो ग्राफ बना लो। कैसे बनाओगे आप ग्राफ? ग्राफ के लिए हम लोग ठीक है, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपने एक लाइन बना लिया। अब नंबर दे दो, नंबर मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये हो गया आपका, नेगेटिव ले लिया। ये हो गया 2 3 4 5 6 हो गया। ऊपर पॉजिटिव रहेगा, आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ले लेना है। क्लियर हो गया? ये आपका x हो गया, ये हो गया आपका y, ये x डैश हो गया आपका, और ये y डैश हो गया। अब 3 पॉइंट्स लेना है आपको। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखो बच्चों, यहाँ पे पहला वाला 1 और -1 है। x 1 है तो y कितना है, -1 है। x 1 है, x किसमें पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहला जो आएगा यहाँ पर आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। फिर उसके बाद दूसरा देखो 2 और -2, 2 -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो गया 2 -2। तीसरा देख लो आप, 3 -3 कहाँ पे है, तो 3 -3 यहाँ पर है। x पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव। देखो y वाला नेगेटिव है, x वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगा आपका, एक लाइन ड्रॉ कर लेना आप। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो लाइन हम लोग ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, तो ये हो गया आपका, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ओके, अब दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया, 5 1, तो यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा 5 1। तो कहाँ है भाई 5 1, x इक्वल टू 5 और 1, x हमारा 5 और 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरा जो आएगा आपका क्या आएगा, 12, दूसरा 12 नहीं था, कितना था हमारा, ये लिखने में हमने गलती किया था, 2 4 जा, यहाँ पे क्या लिया था आपने, 5 6 लिया था ना, ये आपका 6 आएगा, 2 6 जा, यहाँ पे हमने 6 लिया था, तो यहाँ पे आपको क्या लेना था, 6 लेना था, सॉरी, ये आपको 6 लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 6 लिया था, 2 6 जा 12 होता है, 12 में से 3 माइनस किया आपने तो 9 होता है। तो यहाँ पे आपका 6 हो गया। 6 और 3 लेना है आपको, 6 और 3 का है, ये 6 है और 3 का है यहाँ पर, 6 और 3 बन गया। अब लास्ट वाला क्या लेना है, 4 और -1, 4 और -1 लेना है। ठीक है, x 4 रहेगा, y -1 रहेगा, 4 हो गया और -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब कट करना है, अब लाइन ड्रॉ कर लो। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इससे ड्रॉ कर लूँ हम लोग। तो ये हमारा लाइन जो है इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये जो है लाइन ड्रॉ हो गया आपका, थोड़ा सा ये देखो लाइन ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। x कितना है हमारे पास, 3 है, और y कितना है, -3। x कितना है हमारे पास, 3 और -3, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3 इज द
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बना के लिखना रहेगा। क्लियर हो गया? तो भाई ये हमने कर लिया पूरा का पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना ना 5 1 जो है, यहाँ पे 6 3 है, और यहाँ पर जो है 4 और -1 है, ये पूरा फिल कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है फिर से एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया था, ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे आपको करना है, पहले बॉक्स बना लेना है, x + y = 2 है, तो आपको पहला बॉक्स बना लेना है। 3 बॉक्स बनाना आपको जैसा मालूम है, 1 2 3, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x और y रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करोगे बताओ मुझे, x + y = 2 है। अगर इसको मैं 1 लूँ तो इसको भी 1 लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम 2 हो जाएगा ना, 1 और 1 2 हो गया। अगर x को हमने 1 लिया तो y को भी 1 लेना पड़ेगा, तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो y कितना लेना पड़ेगा, 2 लूँगा, तब कितना आ जाएगा, दोनों का सम 2 आ जाएगा। ठीक है ना, x को अगर 0 ले लिया तो y को 2 लेना पड़ेगा, x को 0 लिया तो y को 2। अब उल्टा कर दो, अगर मैं x को 2 ले लूँ तो y को कितना लेना पड़ेगा, 0, तो फिर से 2 बन जाएगा। ठीक है, तो x को मैंने 2 ले लिया तो y को 0 लेना पड़ेगा। इस तरीके से सेटिस्फाई हो गया। तो पहला वाला हमारा क्या बना, 1 1, दूसरा वाला 0 2, तीसरा वाला जो बना 2 और 0 बन गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला x - y = 4, x - y = 4, इसको भी बनाना आपको, 1 2 3, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, x और y। तो कैसे लेना है, x - y = 4 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 4 - 0। ठीक है, अगर इसको 4 लिया तो इसको 0 लेना पड़ेगा। और दूसरा, अगर इसको 0 ले लूँ तो इसको क्या लेना पड़ेगा, अगर इसको 0 ले लूँ तो उसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। या फिर आप इसको अगर 5 ले लेता हूँ, मान के चलो x को 5 ले लेता हूँ तो y को क्या लेना पड़ेगा, 1। x को 5 लेता हूँ तो y को क्या लेना पड़ेगा, 1, ये भी आसान है। फिर अगर मैं x को 6 ले लूँ तो y को कितना लेना पड़ेगा, आप कमेंट्स करके बताओ, 2 लेना पड़ेगा ना, तो y 2 ले लिया तो बन गया फिर से 4। ठीक है, तो x को क्या लोगे आप, 6 ले लो, y को 2 ले लो। ठीक है, तो ये 6 में से 2 गया तो 4 बन गया। तो पहला बना आपका 4 0, दूसरा वाला बना आपका 5 1, तीसरा वाला बना आपका 6 और 2 बना। इस तरीके से आपने बना लिया। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर ग्राफ बनाना है आपको, कैसे बनाओगे देखो। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ले लो आप x, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x डैश हो गया, यहाँ पे y डैश हो गया। ठीक है, और नंबर आपको मालूम ही कैसे लेना रहेगा, तो फटाफट आप नंबर लिख दो, सबके नंबर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये लिख दिया। फिर नीचे की तरफ -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, -6 आ गया। ऊपर जो आएगा प्लस में आएगा 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद आपको फटाफट बनाना है, पॉइंट ले लेना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लेता हूँ, किसका लेता हूँ, 1 1 0 2। 1 1 कहाँ पे आएगा, दोनों प्लस है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 0 x क्या रहेगा, 0 और y 2 रहेगा। तो x 0 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि x 0 है, y 2 है। तीसरा क्या है, x 2 है, तो x 2 कहाँ है, यहाँ पर x 2 है और y 0 है। ये बन गया, एक सीधी लाइन है, ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। दूसरा वाला देख लो, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कौन सा है, 4 0। 4 0 कहाँ है, x 4 आएगा, ये हमने लिया x 4, y 0 हो गया। x 5 और 1, x 5 और y कितना रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे आ गया आपका। क्लियर हो गया? 6 और 2
6 और 2 कहाँ पे, यहाँ पर है। तो इस तरीके से बना लिया हम लोग ने। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो आप, ये पहला वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका लाइन ड्रॉ। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ये हो गया x का। अब y ले लो, y का कैसे लोगे, अब y वाला ले लो, इधर का हो गया। अब इसका वाला कर लो, इसका वाला कैसे करोगे, यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ और सीधा लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो कट कहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कट हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है, x की तरफ से 3 है और y कितना है, y कितना है 1 है। 3 और 1 इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा सबका नाम, तो इक्वेशन लिख दो। पहले वाले का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई जो है 2 के इक्वल है, तो इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा वाला जो इक्वेशन था ये वाला, तो इसका क्या था, x माइनस वाई 4, यहाँ लिखो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब सॉल्यूशन क्या आपका, तो सेंटेंस बना के आपको सॉल्यूशन लिखने का। द सॉल्यूशन है ना, क्या सॉल्यूशन है भाई, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सबको समझ में आया। यहाँ पे देखो -1 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको माइनस लगा दो, है ना, ये माइनस में क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो ये देखो माइनस में था, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंसीडर दैट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। मनीष का प्रेजेंट एज को क्या ले लेते हैं हम लोग, x ले लेते हैं, x हो गया x ईयर। और दूसरी कौन है, सविता है भाई, तो भाई सविता जो है, सविता एज, सविता प्रेजेंट एज ना, प्रेजेंट एज ऑफ सविता। सविता का प्रेजेंट एज क्या ले लेते हो आप, y ईयर्स ले लेते हो। ठीक है, इसको y ईयर्स ले लिया आपने, उसको x ईयर्स ले लिया। क्लियर हो गया इतना। अब दोनों का सम कितना बोला है, 31, तो लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 31। तो ये आपका पहले इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने फर्स्ट कंडीशन से क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया आपने। और जैसा आपको मालूम है मार्च 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ यहाँ पे, मनीष एज 3 ईयर्स अगो। मनीष का जो एज था 3 साल पहले की बात करेंगे तो 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। सविता के एज से कितना था, 4 टाइम्स था। तो एक तरफ लिख देता हूँ मैं मनीष का एज, और एक तरफ आप लिख दो सविता का एज। ठीक है, इस तरह से लिखना है, एक तरफ मनीष का एज, एक तरफ सविता का एज। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 साल आप कम कर दोगे मनीष के एज में भी और सविता के एज में भी। दोनों में क्यों कम किए, अगर मैं बोलता हूँ आप 20 साल के हो और तुम्हारा दोस्त जो है 22 साल का है, तो 2 साल पहले तुम्हारी उम्र क्या थी, तो जाहिर सी बात आप 20 में से अपना खुद का कम करोगे 2 साल, और आपके दोस्त का भी कम करोगे, है ना, तो वो 22 से 20 हो जाएगा और 20 से आप 18 हो जाओगे। तो दोनों में ही कम होगा। अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो सबकी ज़िंदगी का जो है ना पूरी लाइफ है वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे x-3 होगा तो यहाँ पे भी y-3 था। अब उसमें क्या किया, तो उस टाइम जो मनीष का एज था वो सविता का एज का क्या था, 4 टाइम्स था। यानी उस टाइम जो सविता का एज था इसके एज का क्या था, 4 टाइम्स था मनीष का एज। ठीक है, तो ये कौन है भाई, यहाँ पे बात हो रही है, ये मनीष है और ये जो है सविता है।
ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख दिया कि सविता का एज जो है उसका 4 टाइम्स जो था मनीष का एज था। 3 साल पहले की बात है, यानी कि 3 साल दोनों तरफ हमने माइनस इसलिए कर दिया। क्लियर? अब आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 हो गया ये, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4y हो गया ये, 4 3 12 हो गया। अब इक्वेशन बना लो जैसे ऊपर बना हुआ था, इसको शिफ्ट कर दो पूरे के पूरे को, तो ये हो गया x माइनस 4y माइनस 12, 3 इधर जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, और 12 3 से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा बोलो? 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आ गया। तो x माइनस 4y इक्वल टू -9। ठीक है, यह हो गया बन के, ये तैयार हो गया। अब इसको नंबर आप दे सकते हो सेकंड, इसको आपने दे दिया सेकंड, तो 2 इक्वेशन हो गया। अब आप गौर करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में देखो x का वेरिएबल जो है 1 है, और सेकंड में x का वेरिएबल 1 है, और साइन दोनों का क्या है? सेम है। तो साइन सेम रहेगा, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई 31 x माइनस वाई, ये आपने कर लिया माइनस। अब जैसे ही माइनस करोगे तो ये दोनों क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है वो। ठीक है, तो ये माइनस किस में हो जाएगा? ये भी चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब आपको ये देखना है ऊपर वाला प्लस और ये सर्कल के बाहर वाला जो बताया हूँ वो, 1 और 4 कितना हो गया? 5y हो गया, 31 और 9 कितना हो गया? 40 हो गया आपका। अब 5 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 5। तो ये डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? y इक्वल टू 8 आ गया, 5 8 या 40 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। इस तरीके से आपने y की वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालो। आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप पुट करोगे, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ y की। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? यहाँ पे था। अब y कितना आया हमारे पास? y हमने 8 निकाला, तो वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस y की जगह पे 8 लिखोगे 31। आप 8 उस तरफ जाके शिफ्ट कर दोगे, तो x इक्वल टू 31 माइनस 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 31 में से 8 अगर आप माइनस कर देते हो तो ये आ गया आपका 23 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 23 आ गया ये। तो ये आपका जो एज हो गया सेकंड वाला, ये आपने बना लिया। तो एज बताइए कितना निकला? तो पहला एज, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितना आ गया? 23 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस बना के फाइनल यहाँ पे लिखना रहेगा। सेंटेंस बनाना जरूरी है, वहाँ पे आधा मार्क्स मिलता है आपको। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्चुअली ये तुम्हारे बुक का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, जहां पे लिखा हुआ है कि बाय क्रैमर्स रूल से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट यहाँ पर बोर्ड का पेपर जो है, ये जुलाई जो है आपका पेपर है, जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ क्रैमर्स दिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे जो हमको ईजी पड़ेगा। तो इसको पहले नंबर 1 ले लेते हो, 3x 2y 5/2। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लिया हमने, और सेकंड वाले को 1/3x प्लस 3y माइनस 4/3, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ठीक है, देखो अपने हिसाब से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रैमर्स बोला नहीं है, तो आपको जैसा पैटर्न समझ में आता है उसके हिसाब से सॉल्व करो। अगर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देता कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, तो फिर आपको क्रैमर्स ही यूज़ करना पड़ता। चलो आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ से 2 हटाना है, तो इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। देखो डेनोमीटर में कभी भी जो नंबर रहेगा उसको हटाना रहेगा, तो पूरे इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे 2 है तो पूरे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 है तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? तो लिखूंगा इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबके आगे 2 लगेगा, 2 मल्टीप्लाई 3x, यहाँ पे आएगा 2y, यहाँ पे आएगा 2 5/2। ठीक है, सभी को हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया आपका, ये 6 बन गया, ये 6x हो गया, और ये 4y हो गया, और यहाँ पे 5। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से आपने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। अब सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, वहाँ से 3 हटाना है। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3। अब जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, देखो ये बचा आपके पास x प्लस 3 9 हो गया, और ये हो गया आपके पास -4। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो आप। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, इतना काम हो गया। पहला हमारा काम क्या था, डेनोमीटर में जो भी पार्ट था उसको हटाने का काम था, और वो हमने डेनोमीटर से हटा दिया। ये पहला स्टेप आपका। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट कैसे सेम करोगे, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम हो जाएगा, तो बस वही करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 बन जाएगा। तो लिखोगे इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ पे 6 लगेगा, यहाँ पे 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, और लास्ट वाला कितना आ जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी को 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ किया, यहाँ किया। इसको नंबर दे दो 5, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी देखो प्लस है ना, दोनों तरफ साइन प्लस का है। जब साइन सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 and 3, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 54 y माइनस 24, दूसरा वाला 6x माइनस 4y 5। और जैसे आपको मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन आएगा सब्ट्रैक्शन का, और ये माइनस चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, 54 और 4 दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा कि माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कितना आ जाएगा 54 58 हो गया, और 24 और 5 कितना हो गया 24, और 5 कितना हो गया 29, ये आ गया आपका 29। ठीक है, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। 58 उस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, 29 डिवाइड बाय 58 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब कैंसिल करो, अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 29 का डबल होता है, तो y इक्वल टू आपका आ गया -1/2। तो y की वैल्यू इस तरह हमने निकाल लिया। पुट करोगे आप, पुट y इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखूं, जो सबसे छोटा लगता है उसी में रख दो। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, जो आसानी से सॉल्व हो जाए, y की वैल्यू पुट करने पर कैंसिल हो जाए। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे कैंसिल हो सकता है, तो इसमें रख देते हम लोग। ठीक है ना, तो ये आसान है, तो हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रख दिया, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4, y की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 5। ठीक है ना, ये आपने रख दिया। अब सॉल्व करो इसको,
ये 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ क्या बचा 6x बचा, यहाँ पे -2 बचा। अब ये माइनस की वजह से ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से समझना, यहाँ पे माइनस था -1/2 का, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 2 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पे 5 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 3 आ गया, ये है 6x। अब 6 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3/6। अब दोनों कैंसिल करो तो 1/2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 1/2 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो पहला आंसर y कितना आया, -1/2 और x कितना आ गया, 1/2। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका रहेगा हॉट क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर हॉट क्वेश्चन रहेंगे वो देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।